हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टीचर इन यूरोप। तो बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो अपने आप को रिकवर करने में टाइम लगा मुझे। तो आज बात करते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस अगर आप ओपन करना चाहें फिनलैंड में, तो आप कैसे फिनलैंड में मूव कर सकते हैं। और स्टार्टअप बिजनेस अगर आपके पास कोई आइडिया है, स्टार्टअप कंपनी खोलना है आपको फिनलैंड में, तो क्या प्रोसेस है इसका। ठीक। तो स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर जो आपका वीजा या स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर जो परमिट है आपका, वो कैसे मिलता है। तो आप स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर कहला सकते हैं या स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर या तो आपकी जो कंपनी है बहुत रिसेंटली आपने अभी एस्टेब्लिश की है, और आप उसकी ग्रोथ के लिए अदर कंट्रीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर मींस फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं। या ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी कंपनी खोल रखी तभी आप कर सकते हो, या तो आपका बहुत अच्छा कोई आइडिया है और आप स्टार्टअप कंपनी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं फिनलैंड में, तो या तो आपकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, मतलब जो अभी रिसेंटली, या फिर आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है और आप एक कंपनी स्टार्टअप जो है वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं फिनलैंड में। तो दोनों केस में आप जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो रेजिडेंस परमिट है या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जिसे हम वीजा बोल सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो जनरली आप वीजा भूल जाइए, रेजिडेंस परमिट मिलता है आपको। रेजिडेंस परमिट मींस डायरेक्ट आपको कार्ड मिलेगा, तो और आप रह सकते हैं फिनलैंड में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के बेस पे। तो जो पहला रेजिडेंस परमिट है जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का, वो 2 साल के लिए मिलेगा आपको। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स आपको शो करनी पड़ेंगी, जो आपका ड्यूरेशन है जो उसके लिए रेजिडेंस परमिट के लिए। ठीक है। और ध्यान रखिए आप, मतलब आप 2 हफ्ते के अंदर आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा फिनलैंड का। बात समझ में आ रही है, 2 हफ्ते के अंदर, ओनली 2 वीक्स। ठीक। तो और जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ये सब चीजें कल पहले साल, मतलब जो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तब है। उसके बाद तो आपके दरवाजे सारे खुल जाते हैं आपको, मतलब इतनी सारी फंडिंग अवेलेबल है, चूंकि आप फिनलैंड के रेजिडेंट हैं। तो वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है बस थोड़ा सा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, वो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या क्या स्टेप्स हैं जो रेजिडेंस परमिट जो आपका बेस्ड ऑन स्टार्टअप फिनलैंड में, तो क्या क्या आपके मतलब स्टेप्स है। तो पहला तो आपका क्या है कि सबसे पहला जो आपका मेन है, वो है कि पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं। बिजनेस फिनलैंड जो एक मतलब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, और एक कहने का मतलब एक ग्रुप मान लीजिए, बिजनेस फिनलैंड, वहां से आपको एक एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि भाई आप एलिजिबल हैं। अब आप चिंता मत करो, आप ये सोचो कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है। जो सारे रेजिडेंस परमिट या जो वीजा की एप्लीकेशन होती है वैसे ही आपको करना है। तो उसमें ये भी एक पार्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है कि एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट बिजनेस फिनलैंड की तरफ से आपको चाहिए पॉजिटिव डिसीजन कि हाँ भाई यू आर एलिजिबल टू ओपन अ स्टार्टअप और बिजनेस इन फिनलैंड। ठीक है। इसके बाद जब ये मिल जाएगा आपको एलिजिबिलिटी जो, तो फिर आपका क्या है कि रेजिडेंट परमिट जो आपका फिनलैंड की जो इमिग्रेशन ऑफिस है, वो आपका रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन, मतलब फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़े बहुत, तो वो उसको चेक करेंगे, तो आपको फिर रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाएगा फिनलैंड वो माइग्रेशन ऑफिस। ठीक। इसके बाद आप कुछ नहीं, आप तो फिनलैंड आके फिर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कीजिए आप। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, एक बार कंपनी आपके एस्टेब्लिश हो गई फिनलैंड में, फिर तो आपके दरवाजे सारे खुल गए, फिर तो आपको इतनी सारी सर्विसेज, रिसोर्सेज और फंडिंग सब कुछ अवेलेबल है। बस पहली बार केवल आपको बस आना है, बस वही मेन है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जब आपको रिन्यू कराना है, 2 साल को मिलता है आपको, फिर आपको 2 साल के बाद आप जैसे आप एक्सटेंडेड स्टार्टअप परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब 2 साल के बाद रिन्यू कराते हैं आप उसको। तो आपको सीधे जो फिनिश इमिग्रेशन जो सर्विस जो यहीं पे जो आप फिनलैंड में ही है, तो वहां पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद दोबारा आपको एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट नहीं चाहिए बिजनेस फिनलैंड से, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर आपको इमिग्रेशन जो सर्विस और इमिग्रेशन ऑफिस को रिक्वायर है भाई तुम्हारे जो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट की, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे बिजनेस फिनलैंड से, आपको कुछ नहीं करना है दोबारा। ठीक है, ये पहली बार के लिए है सारी प्रोसेस जो है। ठीक। अब बात करते हैं सबसे मेन इंफॉर्मेशन कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या कैसे, मतलब क्या क्या चाहिए और कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है।
ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए ये लिंक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे interfinland.fi सर्विसेज इन्फो स्टार्ट, ये लिंक आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस लिंक पे जैसे ही आप जाओगे, ठीक, तो इस लिंक के मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो देख रहे, ओके, तो आप देख रहे हैं ना, जैसे ही आपने ये लिंक ओपन की तो इस तरह से आपका आ जाएगा कि रेजिडेंस परमिट आपका स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए आप कैसे अप्लाई करना। तो एप्लीकेशन आपको यहीं से अप्लाई करनी है, इंटर फिनलैंड से। इंटर फिनलैंड कोई नहीं है, इंटर फिनलैंड एक वेबसाइट है जो माइग्रेशन ऑफिस की immigri.fi की, जो कि एक बनाई गई है कि एप्लीकेशन सारी जो है आपको यहाँ से अप्लाई करनी, चाहे वो किसी भी, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे एम्प्लॉय के लिए हो, चाहे एंटरप्रेन्योर के लिए हो, सब आपको इंटर फिनलैंड के थ्रू ही अप्लाई करना है। यहाँ पे आप ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे, जैसे आप ओपन करेंगे तो आप यूजर आईडी, क्या ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी आप बनाएंगे, तो आप अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे जैसे लॉगिन जैसे भी जाएंगे, जैसे लॉगिन किया आपने, लॉगिन पे जाएंगे तो अगर आप नहीं है अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जैसे लॉगिन पे जाएंगे तो आप अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो नो अकाउंट तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट, तो यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं पहले, फिर आप ये ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालेंगे, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप फिनलैंड में आ जाएंगे तो आप सीधे, जब आपके बैंक आईडी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ये बात हो गई। आप चलिए आप बात करते हैं, तो आप इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए भाई, अगर आपको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई करना है, उसके बेस रेजिडेंस परमिट लेना है, तो आपको दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला तो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट जो मैंने बताया था आपको, और दूसरा रेजिडेंस परमिट जो आपका है। ठीक है, दो, चूंकि आप रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, तो स्टार्टअप के बेस पे आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला तो जो बिजनेस फिनलैंड से आपको एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए, और दूसरा माइग्रेशन ऑफिस से रेजिडेंस परमिट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी आपको सारी फुलफिल करनी चाहिए। ठीक, एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट आपको अलग से कुछ नहीं, मैं बाद में ही बताऊंगा, अलग से कुछ नहीं करना है, इसी एप्लीकेशन में उनके क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको भरने हैं। ठीक है, फिर रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन भी इसी में होगी, एक ही एप्लीकेशन, अलग से कुछ नहीं करना है आपको वहाँ। ठीक, ठीक, क्लियर हो गई बात। ठीक, तो अब बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट चूंकि इसमें आपको वैसे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी पासपोर्ट कॉपीज और सीवीज, अगर आपके कई सारे टीम मेंबर्स है, सब एक साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको उनके पासपोर्ट कॉपीज और सीवीज जो सबके चाहिए चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रेजिडेंस परमिट के लिए जो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट है वो उसी में इंक्लूड होता है, वो आप साथ में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट जो है, अगर आपकी कंपनी में 5 मेंबर हैं या स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं तो 5 मेंबर, तो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट केवल एक मेंबर ही अप्लाई करेगा, सब सारे मेंबर्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेजिडेंस परमिट, जो कि फिनलैंड में आने के लिए रेजिडेंस परमिट की जो की एप्लीकेशन, रेजिडेंस परमिट सबको अप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे पासपोर्ट फोटो फाइनेंशियल प्रूफ, तो ये वेबसाइट देखो माइग्रेशन ऑफिस की है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका है, ये आपके रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं। देखिए, ये तो मैंने पूरा आपको बता चुका हूँ पहले भी। और ये देखिए, तो ये प्रिपेयर है कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपकी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में ये तो चलो हो ही गया कि आपको एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इसके बाद फाइनेंशियल प्रूफ आपका ये क्या क्या है भाई, यू मस्ट हैव 1000 यूरो पर मंथ आपको दिखाना है, इतना अमाउंट आपको चाहिए पर। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये तो हो गया रेजिडेंस परमिट की जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई है। और ये जो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट है, इसके लिए क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, रेजिडेंस परमिट के लिए तो भाई आप रह रहे हो फिनलैंड में, आ रहे हो, तो आपको पर मंथ आपको इतना तो पैसा दिखाना पड़ेगा ना, कि भाई मतलब कुल मिला के 12,000 पर ईयर आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे आपकी रिक्वायरमेंट्स आप इसमें चेक कर सकते हैं, ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं बताइए कि फाइनेंशियल प्रूफ आपको दिखाना है, और बाकी कंपनी के फिर डॉक्यूमेंट्स तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे। ठीक, अब बात आती है एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो गई, तो ये सब हो गई पूरी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या उसमें भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन एक ही भरनी पड़ेगी जो मैंने बताया आपको इंटर फिनलैंड में, लेकिन एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चंस हो गए, वो क्वेश्चंस आपको कैसे करने, इसमें क्या क्या होगा। तो अब देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चंस हो गए, वो आपको आंसर कैसे प्रिपेयर करने हैं। उसमें बिजनेस आइडिया और नीड, आपका क्या बिजनेस आइडिया है और कस्टमर्स की क्या जरूरत है, वो आपको लिखना पड़ेगा भाई, क्यों आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, कैसे क्या है, अप्रोच क्या है आपकी। ठीक है, आपकी अप्रोच क्या है कि कस्टमर नीड्स को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, वो अप्रोच क्या है आपका। बेनिफिट्स, कस्टमर कैसे बेनिफिट्स लेंगे आपके बिजनेस से, मतलब आप फिनलैंड के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आप क्या ऐसी चीज भेजोगे कि वहां के लिए यूजफुल है।
फिर कंपटीशन के बारे में बात आप थोड़ा बहुत लिखोगे, टीम प्लान, आपका प्लान क्या, करंट स्टेटस आपका क्या है, फर्स्ट 12 मंथ्स आप क्या सोचते हो, कैसे आप आगे बढ़ोगे, और इनिशियल फंडिंग आपकी क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, और इसके बारे में डिटेल्स में मैंने ये लिंक दे रखी है। इस लिंक पे जाके आप पूरे क्वेश्चंस ये देख सकते हैं डिटेल में कैसे है, और वैसे आप तैयार भी कर सकते हैं। तो देखो ये है, मैंने खोल रखी है ये लिंक आपको, इसमें पूरा आप लिंक में जाइए, देखिए सारे क्वेश्चंस के बारे में बता रखा जो मैंने बताया, बिजनेस आइडिया, नीड, अप्रोच, पूरा। तो कैसे लिखना है ये भी इन्होंने इसमें दिखा रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। इसमें इन्होंने ये भी बता रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। क्लियर ये बात, सब कुछ मतलब अप्लाई मतलब कैसे आपको लिखना है, हर चीज का आंसर कैसे देना है आपको, तो ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए, अब एक बात मैंने बताई थी कि कई सारे टीम मेंबर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, तो केवल एक ही मेंबर को जो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करना है, सबको नहीं करना है। लेकिन रेजिडेंस परमिट चूंकि सबको अप्लाई करना है अगर फिनलैंड में आना है भाई, तो क्लियर होगी ये बात भी। चलिए, अब और अच्छी बात बताता हूं मैं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के से रिलेटेड हैं, तो आप जो स्टार्टअप जो परमिट @businessfinland.fi जो वेबसाइट जो सॉरी ईमेल आईडी, इस पे आप मेल करके उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको आंसर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए जो रेजिडेंस परमिट फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं रेजिडेंस परमिट के लिए, तो आप ये कोर्स जो है, जो कि रिकमेंडेड कोर्स है, ये कोर्स रिकमेंडेड कोर्स है। क्लियर, इनके थ्रू, इन बिजनेस फिनलैंड ने ही रिकमेंड किया, इस कोर्स पे आप जरूर जाइए और एक बार इसको थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस कोर्स में एक पूरा ओवरव्यू आपको दे देंगे। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर के बेस पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं फिनलैंड में। ठीक है, तो ये जो कोर्स की मैंने लिंक दे रखी है, इस पे आप अप्लाई जरूर, इस पे आप जरूर कोर्स को कीजिए, ये एप्लीकेशन ढूंढने की। ठीक है, तो स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर एक बहुत अच्छा, मतलब ये फिनलैंड वाले बहुत प्रमोट करते हैं कि जो अगर आपके पास अच्छा सा आइडिया है, और फंडिंग इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, फंडिंग मतलब बिजनेस के बेस पे ही चाहिए भाई। ठीक है, तो अगर आप ओपन करना चाहें, यहाँ पे काम करना चाहें फिनलैंड में, तो उसको प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, और आगे आपको हर हफ्ते फिर से इन्फॉर्मेशन, कोई नया अच्छा वीडियो, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूंगा। मुझे मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे ना, घंटी वाले पे, तो आपको आने वाले वीडियो अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।